Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I have brought this video to let you people know some of the important points to keep in mind before going for tomorrow's IBPS Clerk Prelims and day after tomorrow's IBPS Clerk Prelims 2022 एग्जाम. तो जिनका भी कल 3rd and 4th सितंबर को एग्जाम है, आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन में क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, किन बातों को दिमाग में रखना है, सो दैट यू कैन स्कोर 25+ easily in your upcoming in your tomorrow's and day after tomorrow's exam with accuracy and speed, right? तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. सबसे पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तो गाइज जैसे कि हमने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, हम लोगों ने मॉक अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारे मॉक आप लोगों को कराया हुआ है. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट इज कि आपको जो पेपर है ओवरऑल पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 1 and 2 लाइनर क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट वो टारगेट करना है एंड सेकेंड नंबर पे आपको जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो ओवरऑल आपके पैराग्राफ वाले लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, उनको नंबर 2 पे रखना है, नंबर 2 प्रायोरिटी पे. क्लियर? तो गाइज सबसे पहले आपको जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हो गए, डबल फिलर्स, सिंगल फिलर्स, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में. देन उसके बाद गाइज आपका जो लास्ट में टाइम बचता है इंग्लिश सेक्शन में, तो इस तरह से 2 पार्ट में आप इंग्लिश सेक्शन के पेपर को डिवाइड करोगे. ठीक है, लास्ट में आप क्लोज टेस्ट करोगे, आरसी करोगे और आपका जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिलर्स वाले, वो आप लास्ट में करेंगे. तो ये 3 पार्ट को सेकंड पार्ट में रखेंगे और फर्स्ट पार्ट में जितने 1-2 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करोगे. ठीक, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट से ऊपर नहीं जाएगा. ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है. तीसरी बात गाइज ये है, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता रहता है और अभी भी आ रहा था बहुत सारे बच्चों का मैसेज. बहुत सारे बच्चों का था कि मैम मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश सेक्शन में 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं. तो उन बच्चों के लिए ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है. ठीक है, सबसे बड़ी जो आप लोग गलती करते हैं, 99.9% बच्चे ये गलती करते हैं कि हड़बड़ा जाते हैं. पहली बात तो जब आप इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, दिमाग में आपकी ये बात हावी होती है कि यार हम इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे. ये टेंडेंसी माइंड में होती है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में और इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में आप लोग होते हो कि आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हो और आंसर करते हो तो वो गलत होता है. तो गाइज इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि बी कूल माइंडेड रहे. एग्जाम टेंशन, एग्जाम फियर, एग्जाम फोबिया को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दे. ठीक है, उसको ओवरकम करें. थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा रहता है एग्जाम का, लेकिन इतना भी नहीं हो कि उसके चक्कर में हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं. ठीक है, और स्पीड मैटर करती है, लेकिन स्पीड उसके लिए मैटर करती है जिसके लिए एक्यूरेसी ऑलरेडी चल रही है. अगर आपको अगर आपको एक्यूरेसी आ ही नहीं रही है तो आप स्पीड लेकर क्या कर लोगे. ठीक है, तो इंग्लिश में स्पीड मैटर नहीं करती है, इंग्लिश सेक्शन में स्पीड मैटर नहीं करती है. स्पीड मैटर करती है मैथ्स में, रीजनिंग में, जहाँ पे कैलकुलेशन में आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाकर स्पीड गेन कर देते हो. ठीक है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए इंग्लिश सेक्शन में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है. स्पीड उन्हीं बच्चों के लिए मैटर करेगी इंग्लिश सेक्शन में जिन्होंने क्वेश्चंस को बल्क में प्रैक्टिस किए हैं शुरुआत से. क्योंकि हम शुरू से आप लोग को बोलते आ रहे थे कि गाइस जो सेक्शन आपका इंग्लिश सेक्शन में वीक है, चाहे वो एरर स्पॉटिंग हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, आपका ये पैसेज वाले क्वेश्चन हो, आरसी क्लोज टेस्ट हो, तो जो सेक्शन वीक है उसके बल्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. तो जिन बच्चों ने वो किया है उनकी एक्यूरेसी डेवलप हुई, तो उनके लिए स्पीड मैटर करती है. लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि स्पीड को सेकंड नंबर पे लेकर चले. आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी गेन करें. भले ही हम 20 क्वेश्चन इंग्लिश के अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपका जो इंग्लिश सेक्शन होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, डुएबल होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी पेपर नहीं आता है. ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन डुएबल होता है आपका क्लर्क प्रीलिम्स में. आपका ये जो होता है तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. क्लियर? तो आई वुड सजेस्ट गाइस की एक्यूरेसी मेंटेन करें और 25 आराम से आप सभी लोग अप्रोच कर सकते हो. 25+ आप सभी लोग अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल सेफ जोन में आप लोग जाओगे. तो 25+ की टेंडेंसी. अब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन करके आए तो नहीं होगा, नहीं. ठीक है, आपने किया है लेकिन एक्यूरेसी रखिए. ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, 22 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, तो वो 20 के 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए, पूरे. ठीक है, ये होना चाहिए. तो फिर वो परसेंटाइल में जब आपका कन्वर्ट होता है एक्यूरेसी, तो फिर वो आपका, ठीक है, वो लेवल आपका बढ़ जाता है. क्लियर है? और ऐसा नहीं हो कि 8 से 10 क्वेश्चन गलत है, वो उन्हीं बच्चों का गलत होता है जब आप क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं हैं. तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश में यही है कि आप अपने फियर को ओवरकम करिए और इंग्लिश सेक्शन जब सॉल्व करिए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन को टाइम दीजिए, टाइम दो क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन को ध्यान से समझ कर पढ़िए और तब उसको आंसर करिए. पूछ क्या रहा है, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं है, पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने तो ट्रू आंसर वाला बता दिया. तो ये सारी इस तरह से हड़बड़ाहट में ये सारी गलतियां हम लोग करते हैं. तो इसीलिए हमने आपको बोला एक क्वेश्चन का कीवर्ड याद रखा करिए, क्वेश्चन का कीवर्ड पे ध्यान
ध्यान दें। अब कई बार पैसेज में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स, फॉल्स कौन सा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं हो, क्वेश्चन देखा अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब देख तो ऑप्शन देखा तो ये वाला ट्रू है, ये आंसर, अरे भाई ट्रू नहीं पूछा था, फॉल्स पूछा था। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं हर बार एरर, जो एरर फ्री होता है वो वाला पार्ट भी कई बार पूछ लेता है, तो इसलिए क्वेश्चन का डायरेक्शन जरूर पढ़े भाई कि पूछा क्या है। कई बार एरर वाले क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एरर स्पॉटिंग है तो एरर, जिस पार्ट में एरर है एरोनियस पार्ट ही हमें आंसर बताना है, नहीं, कई बार एरर फ्री पार्ट वाला भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एरर फ्री पार्ट, दैट विल बी योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन का डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना है। अब हमसे पूछा है कि कौन सा पार्ट एरर फ्री है, लेकिन आंसर हमने बता दिया कि ये पार्ट में एरर है, तो वो आंसर गलत हो गया ना। तो डायरेक्शन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका ही है। इसलिए हर बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैं बार बार कह रही हूँ गाइज, ट्राई टू रीड द डायरेक्शन वेरी केयरफुली, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग इट, सो दैट यू कैन गेन एक्यूरेसी इन अटेम्प्टिंग ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो मेरी आप लोगों के लिए यही एडवाइस, छोटी सी एडवाइस थी इस वीडियो में। तो गाइज ये सारी बातों का कल और परसों वाले बच्चे जरूर ध्यान रखें। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम, यू आर गोइंग टू रॉक द इंग्लिश सेक्शन, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 25+ इजिली। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल और परसों बहुत अच्छा आप लोगों का एग्जाम जाना है, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, बहुत अच्छा आप लोगों ने स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क किया हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे अप्रोच के साथ किया हुआ है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर जुड़ते थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था आप लोगों का, लेकिन एग्जाम में भी अच्छा करके आप लोग आओगे, राइट। तो एग्जाम फियर को थोड़ा सा दूर रखें और पॉजिटिव वाइब्स लेकर एग्जाम में जाएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को नेगेटिव ना होने दें। क्लियर है गाइस, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करिएगा, कल और परसों पेपर आप लोगों का अच्छा होना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।